अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से इमरान ढिल्लों हाज़िर है आज के व्लॉग के साथ। आज हम बात करते हैं यहाँ अमेरिका के मामलात पर। एक तो यहाँ जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है उसका उन्होंने भी नौमुंतखब सदर बाइडन को मुंतखब कर लिया है। तो अब उनके जो आखिरी उनकी हतमी मंजिल वाइट हाउस में एक ही जो सीढ़ी रह गई है, बाकी वो है उनकी हलफबर्दारी। तो उससे पहले एक जो अहम बात हुई है वो ये हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो अब तक शिकस्त नहीं मान रहे और मुसलसल इस बात पे मुसर हैं कि धांधली हुई है, उन्हें हराया गया है। तो उनके अटॉर्नी जनरल थे जिन्हें उन्होंने मुकर्रर किया था कि वो तमाम इंतखाबी धांधली के मामलात को देखेंगे। तो आज उन्होंने ट्वीट एक की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो जो 25 दिसंबर है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं। असल में उनका आखिरी दिनों में, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के भी आखिरी दिन है, तो उन्हें ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि इंतखाबी धांधली के कोई भी अब तक ऐसे शवाहद नहीं मिले कि जो इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकें। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस आदमी को ये क़ियादत दी थी कि वो इंतखाबी धांधलियों के जो जितने भी केस हैं उनको लीड करेंगे और हमारी जो कानूनी टीमें हैं उनकी रहनुमाई करेंगे, तो उसी शख्स ने जब कह दिया कि ऐसे कोई सबूत नहीं है कि इलेक्शन के नताइज चेंज हो सकें, तो ज़ाहिर वो उन्हें उसका नतीजा जो है सामने आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तरह से उनसे इस्तीफ़ा ले लिया है, तो उन्हें भी उन्होंने आखिरी दिनों में फ़ारिग कर दिया है। चलें अब हम अगली बात की तरफ आते हैं कि बाइडन अब 20 जनवरी से वाइट हाउस में कुर्सी सदारत संभालेंगे, तो उसके हमारे मुल्क पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे। और हमारे पड़ोसी ममालिक अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान और चाइना से मुतल्लिक अब नई जो बाइडन इंतज़ामिया रिप्लेस करेगी ट्रंप इंतज़ामिया को, तो क्या असरात होंगे। सबसे पहले अपने मुल्क की तरफ, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। जो बाइडन जो हैं उनका सियासत में एक कैरियर है, 50 साल का पूरे का उनका कैरियर है। वो सेनेटर मुसलसल मुंतखब होते रहे हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं ओबामा के साथ 2 दफ़ा। तो बहुत सारी कमेटियों के वो सरबराह रह चुके हैं, सेनेट की कमेटियों के। तो उन्हें इक़्तिदार के वाहनों का बहुत अच्छा तजर्बा है और उनको हमारे ख़त्ते से मुतल्लिक़ भी बहुत जो है उन्हें इल्म है और वो मादी से जुड़े रहे हैं। कैरी लूगर बिल जो है उसके असल खालिक बाइडन ही थे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान पे इसका असर क्या होगा। मेरी नज़र में जो सबसे पहला असर होगा वो ये होगा कि बाइडन का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और डेमोक्रेट्स का भी, कि वो जमहूरियत को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो हमारे मुल्क में आपको पता है कि जमहूरियत जिस तरह की चल रही है इन दिनों में, तो मुदाखलत जो कि होती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिविल गवर्नमेंट के मामलात चलाने में, तो वो किसी से छुपी नहीं है। एक तो मेरा ख्याल है इस पर प्रेशर आएगा कि जी सिविल गवर्नमेंट को ऑपरेट ख़ुद करना चाहिए, ना कि पॉलिसी मामलात जो हैं कि वो कहीं और से चला जाए। दूसरा जो हमारे मीडिया के साथ हो रहा है, तो यकीनन मीडिया की आज़ादी पे भी बाइडन इंतज़ामिया ज़रूर पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करेगी कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। माजी में डेमोक्रेट्स का भी यही रिकॉर्ड रहा है और बाइडन तो ज़ाहिर है इन मामलात में बड़े सख्त वाक़या हुए हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान पे प्रेशर आ सकता है।
तीसरी, जो ट्रंप थे वो कोई रवायती पॉलिटिशियन नहीं थे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह, तो उनके फ़ैसले में कोई गहराई नहीं होती थी। इस बात पे यकीन नहीं किया जा सकता था कि आज उन्होंने कोई फ़ैसला किया है तो वो मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगा। हो सकता है कल वो एक नया बयान दे देते थे। तो बाइडन के मामला में बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो जो हमारे पीएम इमरान खान की जो ट्रंप के साथ शनासाई थी, कुर्बत थी, तो वो बाइडन के साथ नहीं हो पाएगी। तो ये हमारे मुल्क के लिए जो मुझे फौरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इनका हमें सामना करना पड़ेगा। फिर आते हैं अफ़गान इशू पे, जो कि हमसे जुड़ा है बराह रास्त। वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने दबाव डाला अफ़गान गवर्नमेंट पे, बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी किया तालिबान के साथ मुज़ाकरात पे, और आलमोस्ट मुआदा भी हो गया। और अब तो जो है मामलात आखिरी स्टेज की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब चूँकि नई इंतज़ामिया यहाँ आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मामलात उसी तेज़ी के साथ चलेंगे, और इसका भी पाकिस्तान पे बराह रास्त असर पड़ेगा। और हो सकता है कि पाकिस्तान पे मज़ीद प्रेशर आए अफ़गान तालिबान के हवाले से। तो एक ये इशू भी पाकिस्तान से जुड़ेगा। तो अब उसके बाद आते हैं हमारे पड़ोसी और इंडिया की तरफ। जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप का मोदी के साथ बड़ा करीबी तल्लुक़ रहा है, तो अब बाइडन इंतज़ामिया में मुझे ये नहीं लगता कि बाइडन इंतज़ामिया में कोई इंडिया के मामला से मतलब बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि इंडिया और अमेरिका पिछले कई अदवार से, इवन ओबामा के दोनों अदवार में भी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। तो को बहुत बड़ी इंडिया के हवाले से पॉलिसी चेंज में अमरीकियों की मैं नहीं देख रहा। लेकिन एक बात जो इंडिया को जिसका सामना करना पड़ेगा वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी की जो उनकी इंडिया में अंदरूनी मुल्क पॉलिसियाँ हैं, उनको उनसे तबसरे पे गुरेज करते रहे हैं। लेकिन बाइडन इंतज़ामिया उनको इग्नोर नहीं करेगी। जैसा कि वो आजकल किसानों की तहरीक चल रही है, उससे पहले उन्होंने जो है मकबूजा कश्मीर में जो यकतरफा इक़दाम किया, इसी तरह जो उन्होंने एक शहरियत का मुतनादा कानून मुतारफ़ कराया। तो इन सब चीज़ों पे अमेरिका जो है आंखें बंद नहीं करेगा। तो इस पे इंडिया के हवाले से ये भी मामला यकीनन सामने आएगा और उठेगा। तो इंडिया को जो नुकसान एक और हो सकता है वो ये होगा कि ट्रंप के मोदी के साथ बराह रास्त तल्लुकात थे, शनासाई थी, दोनों एक दूसरे की आवभगत करते थे। लेकिन बाइडन जो है वो रवायती अमरीकी सदर होंगे, तो वो अब आवभगत जो है अमेरिका में उनको नहीं मिलने वाली। लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ी है कि जो नायब सदर हैं कमला हैरिस, उनकी वालदा का इंडिया के शहर चेन्नई से तल्लुक़ है। तो वो यकीनन इंडिया के लिए उनके दिल में नरम गोशा होगा। लेकिन साथ साथ उनका मैं ये भी ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं कि यहाँ वो पहले से डेमोक्रेट्स की सियासत में है, तो वो पहले भी कश्मीर के मामले पे जो है बात कर चुकी हैं और इंडिया से कह चुकी हैं कि वहाँ इंडियन गवर्नमेंट को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बाज आना चाहिए। तो वो कश्मीर के मामले पे शायद उस तरह जो है अपने मुल्क इंडिया को सपोर्ट ना कर सकें। अब आते हैं उससे आगे ईरान की तरफ। ईरान पे जो प्रेसिडेंट ओबामा ने अपने दौर में वादा किया था ईरान के साथ, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनडू कर दिया, और अब उन्होंने नया जो है पाबंदियाँ लगाई ईरान पे, जिससे कि ईरान को काफ़ी माशी मुश्किलात का सामना है। उसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में
जो ईरान के एक जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनको अमेरिकी फोर्सेस ने निशाना बनाया। इसी तरह अभी ताज़ा तरीन ईरानी साइंसदान का जो है कत्ल है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से ईरान को इश्तिहाल दिलाने की कोशिश थी कि मैं इसे समझता हूँ कि ये कोशिश थी कि नई इंतज़ामिया के लिए इतना आसान ना हो कि ट्रंप का जो ईरान के साथ पॉलिसी चल रही है उसको नज़रसानी आसान ना रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी ये जो बाइडन है वो ओबामा की पॉलिसी को लेकर चलेंगे और ईरान के साथ नया मुआहदा करेंगे और ईरान उसमें शराइत भी नरम होंगी, कुछ मुआशी राहतें भी ईरान को मिल सकती हैं। तो बाइडन इंतज़ामिया का दौर शायद ईरान के लिए थोड़ा बेहतर हो। तो उसके बाद हमारा दोस्त मुल्क और चीन, उसके हवाले से नई इंतज़ामिया की क्या पॉलिसी होगी। मेरा ख्याल है कि जैसा कि ट्रंप ने अपने दौर में बहुत तनकीद की चाइना पे, इवन जो कोरोना वायरस है उसे चाइना वायरस का नाम दिया, फिर उन की मुख्तलिफ कंपनियों पे सॉफ्टवेयर कंपनियों पे मुख्तलिफ ऐप्स पे पाबंदी लगाई यहाँ अमेरिका पे। उसका और काफ़ी तनाव देखने में आया, दोनों मुल्कों में काफ़ी सख्त बयानात आए। लेकिन मेरी राय है कि चाइना कोई बहुत अपने आप को आरामदेह या बेहतर महसूस नहीं कर रहा, नई बाइडेन इंतज़ामिया के साथ भी नहीं कर पाएगा। उसकी वजह यह है कि उन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से काफ़ी पाँव फैलाने का पूरी दुनिया में मौका मिला, अपना असर सूख बढ़ाने का मौका मिला। उसकी वजह यह थी कि ट्रंप का ये पॉलिसी रही है कि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने जो है फ़ौजें हैं वो वापस बुलाने की पॉलिसी पे वो अमल करा रहे हैं। और उनकी पहली पॉलिसी यही रही है कि सबसे पहले अमेरिका और अमेरिकी अवाम। तो उन्होंने बैरून मुल्क में जो बैरूनी दुनिया में जो अमेरिका के इंटरेस्ट से थे उनको इतना फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपने मुल्क में बिजनेसमैन को, मुलाजमतों को, अपनी मीशत पे फोकस किया है, ना कि उन्होंने बैरून मुल्क अब अमेरिका का असर और रसूख बढ़ाने पे फोकस किया है। तो इससे चाइना को बड़ा मौका मिला पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ाने में। और उन्होंने काफ़ी, आपने देखा भी होगा, चाइना बड़ी तेज़ी से जो है इकनॉमिक पावर बन के सामने आया, अब वो फौजी ताकत भी बन के सामने आ रहा है। तो शायद प्रेसिडेंट बाइडन के 4 साला दौर में उनके इस जो हिकमत अमली है, जो उनके ये अज़ायम है सुपर पावर बनने के, तो वो उनमें शायद रुकावट है। चूँकि बाइडन बड़े मंजे हुए सियासतदान है, इक़्तिदार और पूरी आलमी सियासत की बसात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो चाइना के लिए यकीनन बाइडन जैसे अमेरिकी सदर की मौजूदगी में उस तरह अपना असर व रसूख बरकरार रखना और उसे मज़ीद फैलाना शायद इतना आसान ना हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। वस्सलाम।